और एक और बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां पर हाथरस हादसे को लेकर लोकसभा में जिक्र। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से घटना पर पीएम मोदी ने जताया दुख। भगदड़ में लोगों की मौत दुखद, ऐसा पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है। घायलों के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जाहिर करता हूं। पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा है। तो हाथरस हादसे को लेकर जो है दिल्ली में भी पीएम मोदी ने जिक्र किया है हादसे को लेकर। साथ ही ये कहा कि घायलों की हर संभव मदद की जाएगी। हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। तो देख सकते हैं हाथरस के हादसे को लेकर संसद में भी पीएम मोदी ने इस पर जो है दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि घायलों की हर संभव मदद की जाएगी। तो आप देख सकते हैं इस पूरे हादसे को लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी एटा से लाइव प्रवीण भारद्वाज जुड़े हुए, साथ ही नीतीश मिश्रा जो कि हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। एटा से नीतीश में आपका प्रवीण आपका रुख करूंगा। क्या कुछ जानकारी है? भगदड़ में 134 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है। इस पूरे मसले को लेकर अब तक क्या कुछ रेस्क्यू किया गया, क्या कुछ कार्रवाई सामने आई? हुआ था जो भोले बाबा का सत्संग है उसका आयोजन किया गया था। वहाँ पर सत्संग समाप्त करने के बाद आरती की जा रही थी। आरती जैसे ही समाप्त हुई, लोग जाने के लिए जल्दी में थे। जैसे जल्दी में एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे, जिससे कि भगदड़ मच गई। भगदड़ में बहुत से लोग दब गए, जिसके कारण उनकी दुर्घटना बहुत हो गई थी। अभी हम मौजूद है एटा पोस्टमार्टम हाउस पर। यहाँ पे 27 रोगियां आ चुकी है। इसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुलिस कांस्टेबल। अब प्रवीण बात की जाए तो अभी आप एटा में मौजूद है। घायलों का जो एटा के मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। अब तक कितने घायलों की पुष्टि हो चुकी है? कितने घायलों का इलाज जारी है एटा में? जैसे कि जानकारी मिल पा रही है, अभी जो जनपद एटा में घायलों को यहाँ जनपद एटा नहीं लाया गया। सिकंदराबाद स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया है उनको। जनपद एटा में तो सिर्फ डेड बॉडी ही आई है। चलिए प्रवीण, आप हमारे साथ बने रहिएगा लगातार। और रुक करूंगा मैं नीतीश का सीधा। नीतीश, इतनी बड़ी जो है सत्संग के दौरान घटना घटित हो जाती है, आखिर आयोजकों ने इसके लिए पूरे पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं बनाए जिससे इतनी बड़ी घटना सामने आई है? निश्चित ही ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश के सूबे के लिए बड़ी ही लोमहर्षक घटना है और जिसकी चर्चा पूरे देश में, यहाँ तक कि अगर बात करें घटना उस समय हुई जब वहाँ पर एक सत्संग चल रहा था, वहाँ पर भगदड़ नहीं थी। लेकिन यहाँ पर निश्चित ही ये सवाल या निशान जरूर उठता है कि जब इस प्रकार का इतना बड़ा, जहाँ पर 1000 की संख्या में लोगों को बुलाया गया था, तो क्या उसकी समुचित परमिशन ली गई थी? अगर नहीं ली गई थी तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और अगर ली गई थी तो कितनी संख्या के लिए परमिशन ली गई थी? कुल मिलाकर अभी इसमें जो साफ तौर पर नजर आ रहा है वो स्थिति ये है कि प्रशासनिक स्तर से पूरी तरीके से जो भी वहां का स्थानीय प्रशासन था इसमें फेल नजर आ रहा है। क्योंकि अगर इतनी बड़ी संख्या में लोगों की वहां पर आमद हो रही थी तो इसका अगर क्या कोई रिकॉर्ड नहीं था, क्या इसकी पहले संभावना नहीं जताई गई थी? वहां का लोकल जो एलआईयू प्रशासन था वो क्या कर रहा था? क्यों आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग जुट रहे थे, जिसमें बच्चे, महिलाएं, ना जाने किन किन जनपदों से लोग आकर वहां पर जुटे हुए थे? तो ऐसे में ये देखने वाली बात होती है कि अभी उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर वहां पर जिम्मेदार अधिकारियों और मंत्रियों को पहुंचने के निर्देश दिए। लेकिन अगर बात करें तो लखनऊ से जो दूरी है हाथरस की, वो पहुंचने में उन लोगों को निश्चित कुछ समय लग रहा है। लेकिन अभी वहां पर तमाम बड़े आला अधिकारी पहुंच चुके हैं। और बात करें अगर तो वहां पर जिस प्रकार से लोमहर्षक घटना हुई है, वहां पर मृतकों का पोस्टमार्टम करने के लिए बाकायदे चिकित्सकीय
डॉक्टरों की टीम लगाई गई है। हाल फिलहाल जो अभी प्राथमिक सूचना मिल रही है, वो सूचना ये मिल रही कि निश्चित ही इसके पीछे एक बड़ी लापरवाही आ सकती है। हालांकि इसकी जांच के लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिए। बात करें सदन की, तो सदन में भी हाथरस का मुद्दा आप घुमा है। अगर मौतों का आंकड़ा बात करें तो बिल्कुल नीतीश, कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही जिम्मेदारी सामने आई और लगातार जो है एटा से प्रवीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, आपके साथ आसपास जो है तमाम लोग मौजूद दिखाई दे रहे हैं, उनसे जरा चर्चा करिए कि क्या कुछ हादसे को लेकर उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस हादसे को लेकर। बाबा के पीछे अच्छा, जब बाबा जी जा रहे थे तो भीड़ और इस खबर पर हमारे साथ जो है यूपी सरकार के मंत्री लक्ष्मी नारायण जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मी नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। लक्ष्मी नारायण जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है। बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। पहले तो दुखद खबर से शुरुआत कर रहा हूं। दुखद खबर, यूपी के हाथरस में एक सत्संग के दौरान जो है 134 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। एक बड़ी लापरवाही, घोर लापरवाही सामने आ रही है। आखिर क्या कुछ कहेंगे इस घटना को लेकर और इस घटना से सबक क्या लेने की जरूरत है? देखिए, ये धार्मिक प्रवचन था। धार्मिक प्रवचन में भगदड़ मचने के कारण महिला और बच्चों की ज्यादा मौत हुई है। इसमें हमने मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं, एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ की अध्यक्षता में 2 टीम बना दी हैं जांच करने के लिए। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस समय हमारी प्राथमिकता है घायलों को उपचार देने की, शवों के पोस्टमार्टम कराने की जी। और पीड़ित परिवारों के साथ सरकार पूरी तरह से खड़ी है, समाज के लोग भी खड़े हैं। पीड़ित परिवार इसको सांत्वना देने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी स्वयं सुबह कल आएंगे। 2-2 लाख रुपए मृतक परिवारों को और 50-50 हजार रुपए घायलों को मुआवजा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाएगा। लेकिन चौधरी जी, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इस तरह के सत्संगों में, क्या आयोजकों को लेकर क्या गाइडलाइन तय होगी, क्या जिम्मेदारी तय होगी? देखिए, अब ये देखना है, एक आयोजकों को स्वयं ही भीड़ का अंदाजा उनको ही रहता है। उन्हें ये मैं जरूर कहूंगा कि यदि उन प्रशासन को ये सूचना थी और फिर किसी की लापरवाही हुई है और ये जांच में जो तथ्य आएंगे उसके ऊपर कार्रवाई उनके विरुद्ध, दोषियों के विरुद्ध जरूर की जाएगी। चलिए लक्ष्मी नारायण जी, आप इस चर्चा का हिस्सा बने उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। तो ये थे यूपी सरकार में मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, जिन्होंने कहा है कि जो भी दोषी होंगे इस घटनाक्रम में उन पर जांच कर कार्रवाई जरूर की जाएगी। ये कार्रवाई का आश्वासन यहां पर अनादि टीवी में मंत्री महोदय देते हुए नजर आए। लगातार हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी जो प्रवीण और नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, आपसे जानना चाहूंगा, आप पर आना चाहूंगा, आपके आसपास तमाम मैं हुजूम दिख रहा हूं, तमाम लोगों को दिख रहा हूं जो घायलों के परिजन हो सकते हैं, मृतक के परिजन हो सकते हैं। उनसे जरा 1 to 1 बात करने की चर्चा कीजिए, कोशिश कीजिए कि क्या कुछ हालात, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर वो। आप बताइए ये घटना किस तरीके से हुई, क्या हुआ था वहाँ पर? चले गए। अच्छा, जैसे ही वो प्रभु जी गए वैसे ही भीड़ भी भागने लग गई। फिर क्या हुआ? हाँ, गड्ढा सड़क ऊंची और गड्ढा सड़क अच्छा, तो उसी गड्ढे में कितने चले गए सब? जैसे कि हमारे साथ अम्मा मौजूद है, वो बता रही है जैसे ही सत्संग समझा उसके बाद बाबा जी जाने लगे। बाबा जी से जाते ही भीड़ भी भागने हो गई और भीड़ जैसे ही भाग रही थी तो रोड के किनारे एक बहुत गहरा गड्ढा था, लोग उसमें गिरते चले गए। उसी के एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए, मतलब लोगों की बहुत ज्यादा मृत्यु हो गई। चलिए प्रवीण, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आप बने रहिएगा। और इसी कड़ी में जो हमारे साथ कासगंज से हमारे सहयोगी जो है वसीम कुरैशी जुड़ गए हैं।
आपको बता दें कि कासगंज वो जिला है जिसमें इस हादसे में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा मौतों के आंकड़े में कासगंज जिले के रहवासी बताए जा रहे हैं और लगातार जो है वसीम कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम, दुखद घटना है सामने आई है, जिले का नाम अच्छी खबर के लिए रोशन नहीं हो रहा है, दुखद खबर के लिए हम बात कर रहे हैं। आखिर क्या कुछ कितने लोगों की मौत की खबर सामने आ रही कासगंज से? देखिए, कासगंज से 3 लोगों की अब तक जो है मौत की खबर सुनी है। ग्राम कासगंज जनपद के जो है कासगंज जनपद के गंदुलवाड़ा के थाना क्षेत्र जो ग्राम बाहोटा है, वहाँ की जो है 19 वर्षीय प्रियंका भी इस हादसे का शिकार हुई है। और आपको बता दें कि जी जी वसीम, बात को पूरा कीजिए, कंप्लीट कीजिए। और पटियाली थाना क्षेत्र के पास जो है गांव है, वहां के भी 2 लोग जो है बताए गए हैं। दोनों जो है महिलाएं। वसीम, अभी तक जिले के लिए कितने लोगों की मौत की पुष्टि हुई है? कासगंज से कितने लोग हैं जो सत्संग में गए थे उनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है? सर, मैं बता दूं आपको कि कासगंज जनपद से केवल 3 लोग अब तक जो है मौत की पुष्टि हो पाई है और बाकी लोग जो है गंभीर घायल। चलिए, आप हमारे साथ बने रहेगा और नीतीश आप पर आऊंगा। नीतीश, पूरे घटनाक्रम को लेकर आपने सुना है कि चौधरी जो है यूपी सरकार में मंत्री, उन्होंने जांच की बात कही है, तो क्या लगता है, जांच तो होती रहती है, घटनाओं पर जांच होती है, तारीख बदलती है, जांच होती है, लेकिन इस घटना की, ऐसी घटना की दोबारा कहीं पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्या सरकार को रोड मैप खाका तैयार करने की भी जरूरत है? हम आपको बता दें कि पहले ही सरकार के द्वारा इस तरीके के गाइडलाइन और तमाम शासन जारी किए जाते हैं। सरकार के धार्मिक आयोजन को लेकर पहले ही बाकायदे ऑनलाइन परमिशन ली जाती है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हम आपको बता दें कि उस परमिशन में साफ तौर पर बताया जाता है कि इसमें पुलिस बल तो तैनात ही होगा, लेकिन इस कार्यक्रम के लिए जो भी आयोजक है उनके पास वॉलंटियर्स है। अगर इस बिंदु पर प्रमुखता से जांच की जाए कि ये कितने दिवसीय प्रोग्राम था और इसमें किस प्रकार से परमिशन दी गई थी, तो निश्चित ही एक बड़ी लापरवाही यहाँ के स्थानीय प्रशासन की साफ तौर पर देखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार किसी भी प्रकार के छोटे बड़े किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम को लेकर पहले से ही तैयारी करके रखती है और पहले ही लोकल थाना प्रावधान किया गया। उत्तर प्रदेश बिल्कुल साफ तौर पर गाइडलाइन, पुलिस के मुखिया भी इस बात को लेकर लगातार मीटिंग करते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वहां पर स्थानीय प्रशासन की लापरवाही बात करें तो अभी तो जो प्रारंभिक घटना हुई है, इस घटना में जो भी स्थानीय लोग थे उनकी मौतों की सूचना मिल रही, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है आसपास के कितने जनपद के लोग वहां पर मौजूद थे ये भी खुलकर सामने आएगा। बात करें जांच की, किसी भी मामले में जांच तो होती है, पटाक्षेप उस मामले का होता है, लेकिन जो वर्तमान समय की घटना होती है वह न सिर्फ द्रवित करती है, और क्योंकि संख्या इतनी बड़ी संख्या है जो पूरे उत्तर प्रदेश भर में सोचने का विषय हो गया, क्योंकि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के एक जनपद की बात नहीं है, पूरे भारत देश में तमाम ऐसे धार्मिक आयोजन होते हैं जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग उठते हैं। इन दशाओं में यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्तगण पहुंचे थे। इस पर सबसे चलिए, नीतीश देखना होगा कि जांच होती है, कार्रवाई होती है, रोड मैप तैयार होता है, लेकिन उसके बावजूद भी, इन सब होने के बावजूद भी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। आखिर सरकार और शासन प्रशासन के जो नुमाइंदा अधिकारी कर्मचारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी, वो कैसे ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने में कामयाब होंगे, क्योंकि ये लापरवाही साफ आ चुकी है नियम कायदे कानून बनने के बाद भी। फिलहाल के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा को साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, कासगंज में 134, माफी चाहेंगे, हाथरस में 134 लोगों की मौत की खबर आ रही है। सत्संग के दौरान इस तरह के हादसे की खबर सामने आई थी, जिसमें मौतों का आंकड़ा जो है बढ़ता जा रहा है। जैसे ही घंटे बढ़ते हैं वैसे ही मौतों का आंकड़ा बढ़ जाता है। हालांकि सरकार ने मृतकों के परिजनों को जो है 2-2 लाख का मुआवजे का ऐलान किया है, तो वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि मुहैया कराने की बात कही है। साथ ही पीएम मोदी ने भी संसद में घटना में मृतकों के जो है श्रद्धांजलि अर्पित की है, दुख जताया है, खेद जताया है।